हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या फिर आपका रिश्ता आगे कैसा रहेगा, आने वाले दिनों में क्या बदलाव आएगा आप दोनों की ज़िंदगी में, या फिर आपका रिश्ता जुड़ेगा या फिर खुशियाँ आपको वापस मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले बहुत अच्छा अगर था आपका रिश्ता और अभी किसी भी वजह से पार्टनर आपकी आपको इग्नोर कर रहे हैं और आपकी समझ में नहीं आता कि क्या आपको उनका इंतज़ार करना चाहिए या फिर आगे बढ़ना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ज़िंदगी 4 दिन की होती है। आप किसी एक इंसान की वजह से ना अपनी ज़िंदगी स्पॉइल नहीं कर सकते या फिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। आपको अपनी खुशियों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस भी व्यक्ति से, चाहे वो मेल है फीमेल है, आप मोहब्बत करते हैं, क्या वो भी वैसे ही कुछ फील करते हैं आपके लिए? क्या है उनकी सच्ची भावनाएं, क्या है उनकी ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस, जानने की कोशिश करेंगे। जनरल रीडिंग है तो जो भी आपके साथ रेजोनेट होता है, मैच करता है, वही लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। किसी और की एनर्जी भी हो सकती है। तो पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को हम शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर इस वक्त क्या सिचुएशन में है और क्या आगे उनकी तरफ से एक्शन हो सकता है। तो प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 से 7 बार, उनका चेहरा याद कीजिए और कैंडल के फ्लेम के ऊपर आपको फोकस ज़रूर करना चाहिए और उनका चेहरा याद करना चाहिए। आप उनकी तस्वीर भी देख सकती हैं। एंजल्स और यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स और यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स और यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। पॉजिटिव आपको रहना है, तभी आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाएगी आपके पार्टनर के साथ। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है ना, जैसे कि कुछ बातें हैं आपके पार्टनर के दिमाग में अभी इस वक़्त, जो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है या फिर बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। अभी तक ये पर्सन जैसे कि हल्के में लिया था इस रिश्ते को, इतने सीरियस नहीं थे इस रिश्ते में, या फिर उनको लगा ना कि जब तक चलता है चलने दो, ये रिश्ता बाद में देखेंगे, या फिर उनको सिर्फ रिश्ता रखना था आपके साथ। उन्होंने कुछ सीरियस कमिटमेंट के बारे में नहीं सोचा था या फिर आगे फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा था। तो कहीं न कहीं ना आपके बारे में सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस पर्सन, और इनको ये डर लगता है ना, जैसे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अभी इमोशनल हो रहे हैं और कहीं न कहीं इनको ऐसा लगता है ना, जैसे कि आप इनको छोड़कर जाओगे या फिर आप इनको हमेशा के लिए भुला दोगे, या फिर आप इनको वापस अपनी ज़िंदगी में जैसे कि मना ही कर दोगे इनको। ऐसा ये डर कहीं न कहीं मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। मतलब जितना ये आपके करीब आने के बारे में सोचते हैं ना, तो नेगेटिव सोच इस पर्सन की मुझे दिखाई देती है। कहीं न कहीं ये पर्सन ना बहुत नेगेटिव एनर्जी में है और कहीं न कहीं इस पर्सन को अजीब से ख़्याल आ रहे हैं आपके बारे में, ये सोचकर कि आप रिश्ता तोड़ेंगे या फिर आप उनको, अगर ये वापस आपकी ज़िंदगी में आते हैं, तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आती है। तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस ज़रूर है आपके पर्सन की। ऐसा नहीं है ना कि बिल्कुल इमोशंस ख़त्म होगी, बिल्कुल फीलिंग्स ख़त्म होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फीलिंग्स और इमोशंस ज़रूर है, लेकिन मुझे यहाँ पर उनका ऐसा लगता है ना, जैसे कि ध्यान भटक गया था, या फिर ये पर्सन को किसी ने कुछ बताया था जिसकी वजह से ये आपसे थोड़े-थोड़े दूर रहने लगे थे आजकल, या फिर जैसे पहले जैसे बात ही नहीं करना चाहते थे आपके साथ और आपको ये कुछ ना कुछ मिसिंग फ़ील होता था। आपकी एनर्जी में वो जिस पर्सन से आप प्यार करते हैं या जिस पर्सन से आप मोहब्बत करते हैं, कहीं न कहीं आपको वो पर्सन
मिसिंग लगता था, मतलब उनमें वो एनर्जी नहीं थी, किसी और की एनर्जी या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है ना कि अगर उनको खुद ही ऐसे लगता है कि अगर उनको इस रिश्ते में कमिटमेंट नहीं देना था या फिर सीरियसनेस नहीं था इस रिश्ते में, तो वो आगे क्यों बढ़े? मतलब इतना अपना बनाकर आपको, इतना करीब आने के बाद किसी को छोड़ देना या फिर किसी को अचानक इग्नोर कर देना, और कहीं न कहीं इनको ये फ़ील होता है ना कि आपके ऊपर क्या बीती होगी, आपका उसके ऊपर, मतलब आपका विश्वास ही जैसे कि अभी नहीं रहा उस पर्सन के ऊपर, कि आप उसे अभी फिर से ट्रस्ट करना मतलब आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं न कहीं ये बात ना उनको भी समझ में आ रही है। वो इस चीज़ के लिए गिल्टी फ़ील करते हैं कि काश वो सही वक़्त पर सही फ़ैसला लेते या सही वक़्त पर अपनी फीलिंग्स, अपने प्यार का इज़हार करते, सही वक़्त पर जब आपको ज़रूरत थी, उस वक़्त कहीं न कहीं वो पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ते, तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं मैटर करते। उन्होंने कुछ साफ-साफ आपको कहना था कि वो क्या चाहते हैं आपसे। मतलब ऐसे ही रिश्ता रखना चाहते हैं और फिर आगे के बारे में नहीं सोचना है, या फिर सच में आपके साथ सीरियस है। क्योंकि तब तक तो आप सीरियस हो चुके थे इस पर्सन को लेकर। आपको तो प्यार हो चुका था। कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के करीब आ चुके थे, और तभी इस पर्सन ने जैसे कि आपसे दूरियाँ क्रिएट करना शुरू किया। तो कहीं न कहीं वो आपको तकलीफ़ बहुत देकर गए हैं। और जब कोई आपको तकलीफ देता है ना, तो उस पर्सन के लिए धीरे-धीरे आपके दिल में एक चिड़चिड़ाहट या फिर गुस्सा पैदा हो जाता है कि ये पर्सन ने मेरे साथ खिलावट की है, मेरे साथ मेरे फीलिंग्स के साथ खेला है। दिस पर्सन हैज़ प्लेड विथ माय फीलिंग्स एंड इमोशंस, जो कि आपने किसी स्पेशल के लिए सँभाल कर रखा था। सबके लिए आपकी फीलिंग्स नहीं हो सकती है। तो ये पर्सन आपके लिए ख़ास है, इसलिए तो लव फीलिंग्स थी आपकी। तो जो राशियाँ मुझे आज यहाँ पर महसूस हो रही हैं, उसमें है सैजिटेरियस धनु राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, एरीज मेष राशि, वर्गो कन्या राशि, लीवो यहाँ पर है सिंह राशि, पाइसेस मीन राशि, उसके बाद कैंसर कर्क राशि। ये कुछ राशियाँ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली फील होती है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि रिश्ता ज़रूर जुड़ेगा। रिश्ता जुड़ते हुए मुझे एनर्जी फ़ील होती है, मतलब आने वाले कुछ ही हफ्तों में ना ये रिश्ता फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर, फिर से आपकी तरफ आते हुए नज़र आते हैं। अभी आपका रिएक्शन क्या होगा ना, वो सोचकर भी वो परेशान है, क्योंकि वो आपको बताकर दूर नहीं गए थे, अपनी मर्ज़ी से अचानक चले गए थे। तो अभी वापस अगर आना है, क्योंकि जब आप कोई जैसे कि कहीं पर भी जब आप अपनी जगह छोड़कर जाते हैं ना, तो वापस आपको वही जगह मिलेगी, नहीं मिलेगी, इसका कुछ आपको पता नहीं रहता है। कहीं न कहीं वो बात इस पर्सन को सता रही है कि क्या वो वापस जगह आपके दिल में बना पाएँगे? क्या वो पहले जैसी इज़्ज़त आपकी तरफ से उनको मिलेगी? क्या अभी भी आपके दिल में उनके लिए वही फीलिंग्स रहेंगी? ये सब चीज़ें सोच कर ना ये पार्टनर बहुत डरे हुए से मुझे लगते हैं। मुझे यहाँ पर यही लगता है ना कि ये पर्सन की 100% गलती है, और कहीं न कहीं इनको पता है कि गलती उनकी है। चाहे वे पर्सन मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। कि ये थोड़े-से ईगो एटीट्यूड में आके ना हमेशा गलत डिसीजन, गलत फैसला लेते हैं और बाद में पछताते हैं। तो इस बार ये पर्सन ने वही किया है। इसके पहले भी किया होगा कि अ, ज़िद्दी टाइप के इंसान हो सकते हैं। घर में भी इनके झगड़े होते होंगे फैमिली के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, क्योंकि इनका काबू नहीं रहता है गुस्से के ऊपर। ऐसा मुझे यहाँ पर क्यों लगता है पता नहीं है, लेकिन काबू नहीं रहता है इस पर्सन के फीलिंग्स या इमोशंस के ऊपर, या फिर एंगर इश्यूज़, यानी कि गुस्से वाले हो सकते हैं थोड़े से।
और ऐसा क्यों होता है पता है आपको कि जब बचपन में आपको प्यार नहीं मिलता है ना, तो इंसान आगे जैसे ज़िंदगी में उसकी एज बढ़ती जाती है ना, तो एंगर इश्यूज़ उसका एक कारण हो सकता है। तो ऐसे पर्सन को अगर आप इग्नोर करेंगे ना, तो और गुस्से वाले हो जाते हैं। तो ऐसे पर्सन को जीतने का तरीका एक ही है कि उनको प्यार से समझाया जाए, तभी वो शांत हो सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये उस वक़्त जब भी आप दोनों की बीच दूरियाँ क्रिएट हुई, उस वक़्त ये समझने के मूड में नहीं थे पर्सन, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। तो कहीं न कहीं उस वक़्त रिश्ता कमज़ोर हुआ और टूट गया, लेकिन अब ये पर्सन गिल्टी फ़ील करते हैं कि उनका डिसीज़न फिर से एक बार गलत हो गया है और कहीं न कहीं उनकी वजह से आपको चोट पहुँची है। कहीं न कहीं उनकी वजह से आपका दिल टूटा है। ये पर्सन का बर्थडे ना मुझे ऐसा लगता है ना सितंबर अक्टूबर में हो सकता है, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल में हो सकता है या फिर जून में भी हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। ये पर्सन की बर्थ डेट ज़रूर 13 तारीख हो सकती है, 13 हो सकती है बर्थ डेट या फिर 4 हो सकती है, 11 हो सकती है, 10 हो सकती है। ये पर्सन की बर्थ डेट 19 हो सकती है, 17 हो सकती है, 27 हो सकती है, 23 हो सकती है, 28 हो सकती है। यहाँ पर मुझे दीपाली नाम बहुत ज़्यादा चैनल हो रहे हैं आज। दीपाली या दीपक नाम बार-बार मुझे यहाँ पर चैनल हो रहा है, दीपाली, दीपक। उसके बाद मुझे यहाँ पर वंश ऐसा नाम या अंश नाम मुझे बार-बार चैनल हो रहा है। उसके बाद मुझे यहाँ पर जिमी नाम चैनल हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर मुझे प्राजक्ता, परीक्षित ये नाम मुझे यहाँ पर चैनल हो रहे हैं। मुझे इस रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ दिखाई देती हैं। जैसे कि कभी-कभार ये पर्सन तो आपको नहीं समझते हैं, कभी-कभार आपको जैसे कि उनकी मिस्टेक होकर भी आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, इल्ज़ाम आपके ऊपर आ जाता है और कहीं न कहीं आप मान भी लेते हैं कि चलो मेरे से गलती हो गई सॉरी करके। आपको पता होता है कि आपकी मिस्टेक नहीं है लेकिन आप मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? सिर्फ़ इस पर्सन को खुश रखने के लिए। लेकिन अभी आप अपनी खुशी के बारे में ज़रूर सोचेंगे क्योंकि हर बार किसी को खुश करना बहुत ज़रूरी नहीं होता है। अपना सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी मायने रखता है। तो बहुत कुछ किया है आपने इस पर्सन को। जब कोई भी नहीं था इनके साथ तो आप रहे। तो अभी भी मुझे यही फ़ील होता है ना कि जब कोई नहीं था इस पर्सन के साथ, तब आप ही थे जो इस पर्सन को आपने समझा, इस पर्सन के साथ जैसे कि इनको हिम्मत दी है, हर सिचुएशन में, हर प्रॉब्लम में और कहीं न कहीं जब आपको ज़रूरत थी ना, तो ये पर्सन कहीं दूर-दूर तक आपको नहीं दिखाई देते थे। इस पर्सन ने मना किया है आपकी कॉल या मैसेजेस का रिप्लाई करना। ये पर्सन ने हमेशा आपको इग्नोर किया है। अ, ऐसा भी मुझे यहाँ पर क्यों पता नहीं लगता है कि ये पर्सन ना गुस्से में आकर कुछ भी बोलते हैं, जो चीज़ें आपको कहीं न कहीं हर्ट कर जाती हैं। मतलब ये आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं इस पर्सन से कि इनकी गलती ना होकर भी आपको 4 बातें सुनाएँ, आपका हर बार इंसल्ट करें। तो कहीं न कहीं आपको भी लगता है ना कि मेरी भी ज़िंदगी है, मुझे भी इज़्ज़त मिलनी चाहिए। या फिर इज़्ज़त नहीं मिलती है तो जैसे अगर मैं रिस्पेक्ट देता हूँ या देती हूँ, तो वैसा मुझे भी मिलना चाहिए। ये आपकी सोच मुझे आज यहाँ पर नज़र आती है। यहाँ पर मुझे लगता है ना ये पर्सन या आपके पार्टनर का नाम एम लेटर से हो सकता है, जे लेटर से हो सकता है, यू लेटर से दिखाई देता है मुझे, वी लेटर से, सी लेटर से हो सकता है, एम लेटर से हो सकता है, एस लेटर से हो सकता है, पी लेटर से, डी लेटर से हो सकता है। जो नंबर्स मुझे आज स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई देते हैं उसमें 8 नंबर है, 3 नंबर है, 5 नंबर है। 835 ये नंबर मुझे आज यहाँ पर 3 नंबर स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। कुछ ना कुछ आपका रिलेशन इससे हो सकता है। 8 नंबर यानी कि अगस्त महीने से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, कुछ ठीक होते हुए नज़र आता है या फिर ये पर्सन अपनी गलती एक्सेप्ट कर सकते हैं, माफ़ी माँग सकते हैं, रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर फ़ील होती है।
तो पर्सन की तरफ से स्ट्रॉन्ग इमोशंस ना आपके लिए तो है, और अगर ख़त्म हुई थी तो फिर से डेवलप हुई है, ऐसा भी मुझे फील होता है। मतलब ये पर्सन को कहीं ना कहीं डर लगता है ना कि आप इनको छोड़कर जाएंगे, अम, कहीं आप किसी और के साथ रिश्ता ना जोड़ें, क्योंकि इनको पता है कि दोनों की शादी की उम्र हो चुकी है या दोनों भी अपनी अपनी ज़िंदगी में अकेले हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं आप जल्दबाज़ी में आकर, या फिर हो सकता है ना कि आप उनको दिखाना चाहते हैं कि देखो, मैं भी किसी के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अगर तुमको मुझे इज़्ज़त नहीं देनी है तो मैं भी मूव ऑन कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ऐसी आपकी फीलिंग्स मुझे यहाँ पर नज़र आती है। मतलब बहुत हो चुका, अभी आपको इसी सिचुएशन में नहीं रहना है या फिर आगे नहीं रोना है। तो कहीं न कहीं आप अपने बारे में सोच रहे हैं या फिर अपनी फैमिली की बात मानेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर आज फ़ील होता है कि आपको मूव ऑन करना ही बेहतर रहेगा, ये ख़्याल आते हैं। और जब आपको ऐसे ख़्याल आते हैं, इसका मतलब ये है ना कि कहीं न कहीं वो पर्सन परेशान है और वो ज़रूर आपको मनाने के लिए आएँगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है। तो हो सकता है ना कि जब जिस वक़्त आप कुछ न कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला लेने वाले हैं, उसी वक़्त ये पर्सन वापस आ सकते हैं। मुझे यहाँ पर यही लगता है। और अगस्त महीने में ना, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, बहुत से लोगों के लिए गुड न्यूज़ कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में उनको मिलेगी, ज़्यादा करके लव लाइफ़ के बारे में। तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा बदलाव आते हुए नज़र आता है। जहाँ पर आपको लगता है ना कि बहुत हो गया और कहीं न कहीं रिश्ता बुरी तरीके से टूट ही गया, ऐसा आपको लगता है, तभी कुछ न कुछ उस पर्सन की तरफ से मैसेज आएगा। तभी उस वक़्त उस पर्सन की तरफ से कॉल आएगा। ऐसा मुझे यहाँ पर फ़ील होता है। तो याद रखें ना, जब आप आपकी इंटेंशन सही होती है, आप सही सोचकर किसी रिश्ते में मेहनत करते हैं, तो वो रिश्ता टूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज नहीं तो कल ये पर्सन आपके प्यार को ज़रूर समझेंगे। अभी तक अगर ये नहीं समझे थे, तो अभी समझने लगे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है। तो अच्छा वक़्त ज़रूर आएगा आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आपको जैसे कि सँभाल कर कदम रखना है। यहाँ पर मुझे ये भी लगता है ये पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। इनका विश्वास नहीं है आपके ऊपर, बहुत डाउटफुल भी रहते हैं ये पर्सन, ऐसा लगता है। मतलब अगर आप किसी के साथ जाते भी हैं या जल्दी से इनके कॉल या मैसेज का रिप्लाई नहीं देते ना, तो शक की नज़र से ये आपको देखते हैं, ऐसा मुझे लगता है। चाहे आप मेल हैं या फीमेल भी हैं, तो भी आपके ऊपर शक करते हैं या फिर आपका फ़ोन चेक करना, इस ये चीज़ें रहती हैं। तो ऐसे में रिश्ता आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फ्रीडम होना चाहिए यार। आपके भी दोस्त हो सकते हैं, उनके भी दोस्त हो सकते हैं। तो शक करना ये कोई बात नहीं होती है, और जब जब किसी भी रिश्ते में शक है ना, तो वो रिश्ता इतना सक्सेसफुल नहीं होता है, जल्दी से टूट जाता है। तो आपको शक नहीं करना चाहिए अगर सच में आप एक हैप्पी रिलेशनशिप चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि इस पर्सन का, आपके पार्टनर का, कहीं ना कहीं ये आपको समझने में फंस गए या समझने में कम पड़ गए, या जल्दी से आपको नहीं समझ पाए कि आप किस टाइप के इंसान हैं और आप क्या कर सकते हैं। ये पर्सन ने आपको हल्के में लिया है कहीं ना कहीं। और यहाँ पर मुझे ऐसे भी लगता है कि किसी किसी के पार्टनर की मजबूरी भी थी। ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, अपने फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, करियर रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसमें ये पर्सन बुरी तरीके से फँसे हुए थे। तो धीरे-धीरे करके ना ये पर्सन अपनी लव लाइफ़ के बारे में अभी सोचने लगे हैं। अभी तक हो सकता है ये पर्सन अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे थे, फैमिली को कैसे खुश रखें, अपने सपने कैसे पूरे कर सकें, अपनी जॉब या करियर या बिज़नेस के बारे में सोच रहे थे। कहीं न कहीं आपसे दूरियाँ क्रिएट की थी। यही सोचकर कि थोड़े टाइम के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा सही नहीं हुआ, बातें बिगड़ती गई, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। इतनी आसानी से सब कुछ सही नहीं हुआ था, और कहीं न कहीं रिश्ता बिखरा-बिखरा सा मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। आज अगर मैं देखूँ, तो बहुत बिखर गया ये रिश्ता। कहीं न कहीं जो आपने उम्मीद लगाई थी इस पर्सन से, ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं थी आपको, या बहुत एक्सपेक्टेशंस आपकी नहीं थी, लेकिन इस पर्सन का साथ ही आप चाहते थे।
कहीं न कहीं वो भी आपको नहीं मिला ठीक तरीके से, ये पर्सन ने नहीं समझा या फिर हमेशा आपको अकेला ही छोड़ दिया। तो कहीं न कहीं आप भी तंग आ गए थे इस रिश्ते से, मतलब इंतज़ार करना है तो और कितना इंतज़ार करना है। क्योंकि ये पर्सन की तरफ से क्लैरिटी नहीं थी, ऑन ऑफ सिचुएशन था, तो ऐसे में मुझे यहाँ पर ये लगता है कि एक तरीके से आपने मूव ऑन करने के बारे में सोचना चाहा और उसी वक़्त ये पर्सन की एंट्री वापस आपकी ज़िंदगी में होते हुए मुझे नज़र आती है। मतलब जब आप उम्मीद छोड़ देते हैं ना किसी चीज़ की, तभी आपको भगवान वो चीज़ दे देता है। और किसी चीज़ के पीछे पड़ते रहते हैं ना आप, तो वो चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलती है। यही तो यूनिवर्स का नियम है। तो ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव आ रही है, फ्यूचर एनर्जी मुझे पॉजिटिव दिखा रही है यहाँ पर कि कुछ अच्छा ही होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। और कहीं न कहीं ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का टाइम ख़त्म भी हो चुका है और अच्छा वक़्त आपकी ज़िंदगी में आते हुए मुझे नज़र आता है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, तो आपको पॉजिटिव रहकर मैनिफेस्ट करना है उस पर्सन को। अगर सच में आप चाहते हैं कि उन्हीं के साथ रिश्ता हो, अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो वो भी आपका चॉइस है। क्योंकि अगर इतनी दूरियां देने के बाद ये पर्सन वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वापस ये आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। तो सोच समझ कर अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला ज़रूर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।